इसके नक्श से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। अब इसके नक्श का तरीका क्या है और नक्श किस तरह लिखा जाता है और इस नक्श के अदद क्या बनते हैं, अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं, ताकि आज मैं कोशिश करके जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं मैं उनकी कॉलें ले लूँगा, ताकि अब लाइव ट्रांसमिशन है। और इसके अलावा और हमारा जो वेबसाइट है उस पर हमारा इस पेशेंट पोर्टल लाइव हो चुका है, पेशेंट पोर्टल लाइव हो चुका है। और रमज़ान के लिए, रमज़ान की वजह से, रमज़ान की बरकतों की वजह से हमने पेशेंट पोर्टल फ्री मेंबरशिप रखी है। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो हमारे मेंबर बन जाते हैं उनको फिर इसकी PDF भी मिल जाती है। इसके अलावा फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ अमाल मिलेंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार मिलेंगे, मुख्तलिफ़ नकूश मिलेंगे, मुख्तलिफ़ ज़िक्र व अस्कार के तरीके मिलेंगे। जिस तरह आप अपना फेसबुक यूज़ करते हो इसी तरह आप हमारा पेशेंट पोर्टल यूज़ करोगे। उसमें आसानी के लिए सब कुछ तरतीब और तरीका आपको बता दिया जाएगा। बल्कि आप जब इसमें साइन अप करते हैं तो आपको जो भी रिप्लाई किया जाता है वो बाय ईमेल किया जाता है। आप अपना ईमेल चेक करेंगे, आपको हमारे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आएगा, हमारे शारजा इस्लामिक सेंटर नेटवर्क की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई लाजमी आएगा आपको। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी डॉक्टर साहब से बात नहीं होती, हमारा मैसेज डॉक्टर साहब को नहीं पहुंचता, या हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं होती, या हम ये अमल किस तरह शुरू करें कि डॉक्टर साहब से बात हो तो अमल शुरू करें, तो उनके लिए पेशेंट पोर्टल सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बेस्ट है, जो वो आसानी के साथ इसको अपना अमल में कर सकते हो। तो अभी जो लोग मेंबरशिप ले लेंगे वो मेंबरशिप उनकी 1 साल तक वैलिड रहेगी। अब मैं इसका नक्श ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कॉलों का सिस्टम शुरू करूँगा ताकि आप लोग कॉलें लेते रहेंगे, ठीक है। सूरह कौसर का ये है नक्श। अच्छा, इस नक्श की चाल भी आपके 15 के नक्श की चाल है, यानी कि 9 खाने वालों, 9 खाने वाला। यहाँ पर आ गया 786। अब इसके जो अदद वो बनते हैं सूरह कौसर के नक्श की 921 से शुरू होता है, 914, 914, ठीक है, 915। अब नक्श इतने, तो पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, और मुझसे कोई एक खाने में भी गलती होगी, मैं नहीं चाहता कि किसी को उसका नुकसान हो। 918, 919, 920, 921। अब ये देखें 922 पे इसका अख्तिताम हो रहा है इस नक्श का। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं कि ये खाने आप किस तरह भरते हो, इसकी तरतीब क्या है, इसका तरीके क्या है, तो मैं एक दफ़ा इसको समझा देता हूँ आसानी के साथ आपको, ठीक है। ये तो है सूरह कौसर का नक्श। हमारी ट्रांसमिशन डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? अच्छा, सूरह कौसर का नक्श है ये। अच्छा, इसके नक्श जो तरतीब है आपने खाने वाइज लिखना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं ऐसे सीधा सीधा लिख लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, एक रूल होता है, एक उसूल होता है। अच्छा, हर नक्श, कोई नक्श 9 के खानों में आता है, कोई नक्श 16 के खानों में आता है, कोई नक्श मुसल्लस होता है, कोई आपके इसमें आता है। तो बेहतर तरीक़ेकार ये कि मैं आपको आसानी से ये समझा देता हूँ कि जिसकी तरतीब, ये चल रहा ही नहीं चल रहा। पहले नक्श बनाने का तरीका समझ लें कि नक्श हम बनाएंगे कैसे। अब ये असल में नक्श कहलाता है 15 का नक्श। आई बात समझ में? ये नक्श कहलाता है 15 का नक्श। अब इस नक्श की बेस
यानी कि इस नक्श की जो बुनियाद है, इसके जो खाने हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सूरह कौसर का नक्श भरते हैं। अब सूरह कौसर का जो नक्श शुरू है वो 914 से शुरू है, ठीक है। अब सबसे पहले जिन लोगों ने इस नक्श की ज़कात अदा की हुई होगी उनको भरने में बहुत आसानी होगी है, और जो इस नक्श के बारे में नहीं जानते तो उनको ये भरने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब बेस से मैं समझा देता हूँ। ये 15 के नक्श चाल है। अच्छा, ये 1 से लेके 9 तक अदद हैं। 1 से लेके 9 तक ये वो अदद हैं जो हमारी गिनती के हैं, ठीक है। अब हमने इसको 9 खानों के अंदर कैद कर दिया। इसकी पहली चाल हमने रखी बीच वाले खाने में, ठीक है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसको जिस जगह से कैलकुलेशन करोगे अदद 15 आएगा। जैसे अब 9 और 1 10 5 15, ठीक है। 8 3 8 और 3 11, 11 और 4 15, और 6 और 2 8, 8 और 7 15, ठीक है। इसको किसी तरफ से भी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 6 1 8 9 9 प्लस 6 15, ठीक है। 7 3 10 10 प्लस 5 15, 2 4 6 6 प्लस 9 15। यानी कि इसको कहीं से भी करोगे ना, ये इसका रूल है। ये खाने मैंने अपने पास से नहीं बनाए, इसकी तरतीब है कि इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करोगे 15 ही 15 आएगा, ठीक है। आप चाहे यहाँ से कैलकुलेशन करें 15 आएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करें 15 आएगा, इसलिए इसको 15 का नक्श कहा जाता है। अब इसकी चाल से अब 914 सूरह कौसर है। 914 यानी कि पहला खाना आ गया ये, ठीक है। फिर दूसरा खाना आपका ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पाँचवा छठा, इस तरीके से ये खाना भरा जाएगा। इसको आप आसानी के साथ समझ लेना, तो इसको भरने में आपको आसानी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि जो पहले जो ना ये खाने बना लेते हैं या खाने प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें अदद भरते हैं और ज़कात अदा करते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़कात अदा नहीं होती, ये जहन में रखना। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम इसके नक्श बनाते हैं, खाने बनाते हैं, ये जैसे मैंने खाने बनाए, ये मैंने बॉक्स बना दिए। अब ये बॉक्स क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें ताकि मैं इसको समझा दूं, आपको आसानी हो जाए। ये बेसिकली अब ये मैंने लकीरें खींची हैं। अब इन लकीरों के मायने हैं, इसकी हकीकत है, इसकी अहमियत है उसकी, कि जो आप अपने हाथ से ख़ुद बनाते हो। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे खाने बनाए, इसके प्रिंट आउट निकाल लिए, अब पूरे प्रिंट आउट निकाल गए, अब जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 9 लिख के ना आपने ज़कात अदा करने शुरू कर दी। तो इससे अवॉइड करें कि इससे ज़कात अदा नहीं होती। जब आप खाने ख़ुद बनाते हो ना, अच्छा ये खाने बेसिकली होते क्या हैं, ये इस नक्श की ख़ास तरतीब क्या है। अच्छा मैं आपको बताऊं, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 1 लिखा इस खाने में, तो इस खाने की जो अहमियत हुई, यानी कि 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हम हुरूफ की तरफ जानिब सफ़र करते हैं, यानी कि अलिफ़ की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है 1, यानी कि 1। अब इसका मतलब हुआ कि ये खाने की जो तासीर है, अलिफ़ के मौकलान का ये घर है। अब लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो खाने बने हुए और गिनती लिखी, ये क्या फ़ायदा करेगा, ये क्या फैज़ देगा, इसमें क्या राज छुपे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो अलिफ़ है, अलिफ़ के जो मौकलान है, अलिफ़ के जो महतेद जो ऐवान है, जो सुरुख जिन्नात हैं, जो फरिश्ते हैं, उनका ये बेसिकली क्या होता है, कायम मकाम उनका। अब जैसे ये आ गया 2, अब ये 2 का खाना है। अब ये 2 का खाना जो है, ये हुरूफ के अंदर बा, यानी कि बे। अब बे की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं तो वो बनती है 2, यानी कि ये खाने जो ना, ये अगर देखा जाए तो ये हुरूफों के कबालात हैं, ये हुरूफों के मकाम हैं।
ये हुर्फों के घर हैं और उन हुर्फों के जो मौकलान मातेत हैं उनकी जाए पनाह है ये। अब आपने खाने बनाए नहीं है, आप उसने प्रिंट आउट करा लिया, आप उसमें धड़ाधड़ लिख लिख के ज़कात अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने हाथ से लिखें, चाहे 15 नक्श लिखें, चाहे 45 नक्श रोज़ लिखें, चाहे 9 नक्श रोज़ लिखें इसकी ज़कात अदा करने के लिए, लेकिन बनाए अपने हाथ से। इसी तरीके से जब हम 914, अब 914 के अगर हम अदद लेते हैं कि 914 के अदद किसके बनते हैं, अब इसको समझ लें। अब ये खाने आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से ये अगर 9 खाने हैं ना, तो 9 के 9 खाने समझ लें कि हर हुर्फ के जाए पना, यानी कि कायम मकाम उसका घर है। अब हम आ जाते हैं 914 पर, जो सूरह कौसर का नक्श की तादाद है, यानी कि 914। अब 4 को अगर हम देखते बनते हैं तो ये बनती है अलीफ बा जीम दाल। दाल की न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, अलीफ की है 1 और तोय की है 9, यानी कि 4 का जो अदद है ये दाल की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अलीफ की जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, तोय की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 9, ये बनता है 914। अब 914 के जो अदद सूरह कौसर का नक्श बनता है, 914 का कैसे बनता है, इसकी है कैलकुलेशन। अब जैसे सूरह कौसर के अगर हम हुर्फ की बात करते हैं तो इसके 43 हुर्फ बनते हैं। अगर हम इसके आदाद की अगर हम बात करते हैं तो आदाद इसके बनते हैं 2754, यानी कि 2754। अब इसकी कैलकुलेशन हम इनके हुर्फों की तादाद को मिलाकर कानून के जो कानून के जो अदद हैं हम उसमें उसको शुमार करके एक ख़ास तरतीब से हम उसको तकसीम करते हैं तो अदद हमारा 914 बनता है जो सूरह कौसर में आता है। मैं अभी टाइम बहुत तेज़ी से निकलेगा वरना मैं नक्श को बनाने का तरीका बताऊंगा कि सूरह कौसर का नक्श अगर 914 बन रहा है तो कैसे बन रहा है, सूरह नास की अगर 1316 अदद बन रहा है तो उस नक्श के अदद कैसे बन रहे हैं। हमने क्या हुर्फों को अलग तोड़ा है, हमने हुर्फों की अददों को कैलकुलेशन की है, उसके बाद हमने इसको कानून से, ये कानून क्या है, हमें ये चीज़ समझने से पहले कानून को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके कानून को समझने से पहले हमने पहले कायदा बद्दो-जलन सीखना पड़ेगा और ये सारा का सारा आपके हुर्फों पर मुश्तमिल है और हुर्फों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आदाद बनते हैं, ये उसका मजमुआ है। इसमें तरतीब है, तरीका है कि जिसके ज़रिए नक्श मुसल्लत बनता है, जिसके ज़रिए आपके 34 का नक्श बनता है, जिसके ज़रिए आपके 15 का नक्श बनता है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ वो नकूश बनते हैं कि जिनके 27 घर होते हैं, किसी के 29 घर होते हैं, किसी के 34 घर होते हैं, किसी के 74 घर होते हैं। अब इन घरों से क्या मुराद है, जिस तरह हुर्फ तहज्जी में 28 हुरूफ होते हैं तो हर हुरूफ के अपनी तादाद के अलग अलग घर हैं। उन घरों की तरतीब, इसका इल्म, इसकी समझना, इसके कानून, ये बद्दो-जलन कहलाता है। ये सारा का सारा मैंने अपनी बयाज में तहरीर किया हुआ है। अब मैं एक एक खाने के अगर अदद के साथ, एक एक खाने के अदद के साथ कानून को मिलाकर उसको एक ख़ास तरतीब से डिवाइड करके कुरान की कोई भी आयत का मैं नक्श आसानी के साथ बना सकता हूँ। आप बना सकते हैं अगर आपको वो तरीका मालूम हो जाए। अब जैसे अस्माए हुस्ना है, अब जैसे इस्म वाजिद है, जैसे रहमान है, जैसे रहीम है। अब आप रहमान का नक्श बनाना चाहते हो तो रहमान का नक्श कैसे बनाओगे, आपको तरतीब ही नहीं पता। लेकिन इंशाल्लाह अब जैसे हमारी ट्रांसमिशन चल रही है और पूरा महीना मेरा आप ही के लिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसमें इस कानून को भी थोड़ा मुख्तसर समझा दूंगा ताकि आपके समझ आ जाए कि किस तरह हमने अदद निकालना है, किस तरह हमने किस
कौन सी सूरत के नक्श किस तरह बनाए जाते हैं, उसकी तरतीब क्या होती है। अब ये नक्श बनाने के साथ बाद फरिश्तों के नाम भी लिख देते हैं। ये तो कुलिया है, अब कुलिया इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी कोशिश की है समझाने की आपको, लेकिन मैं फिर मजबूर इसलिए हो गया कि आपको बेस नहीं पता। अगर आपको बेस समझ में आती हो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा समझने में। ये इल्म एक ऐसा है, ये तासीर एक ऐसी है इल्म लदत की कि अगर आपको पता हो ना, आपको जिस चीज़ में दिलचस्पी हो, जिस चीज़ में शौक़ हो, और जब कोई बताने वाला हो, समझाने वाला हो ना, आपको ना तो वक्त का एहसास होता है, आपको एक तरीके से देखा जाए तो एक तसलसल कायम हो जाता है। और जब कोई समझने वाला ना हो, जब बेस से लोग हों, पहली क्लास से लोग हों, तो मैं उनको अगर 7वीं 8वीं 9वीं का मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो फिर कहाँ समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बेहतर ये कि मैं इसको तरतीब से लेके चलूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये समझ लें कि सूरह कौसर का ये नक्श है, और इस नक्श की ज़कात का तरीका क्या है ये भी समझ लें आप, ठीक है, वरना हमारा तो कहीं और ही जा रहा है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको। अब इस नक्श की अगर ज़कात अदा करना चाहते हैं सूरह कौसर की, तो आप 10 नक्श रोज़ाना 43 दिन तक लिख लें, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और इसको नक्श लिख के फिर आप इसके समंदर में गोलियां बना के, आटे में गोलियां बना के समंदर में डाल सकते हैं इसको। और जो भी नक्श की ज़कात अदा करते हैं, कोशिश ये करा करें कि उस नक्श को एक जगह रख के उसकी आटे की गोलियां बना के उसको समंदर में डाल दिया करें। उसके बाद फिर जब किसी को अमल नक्श दिया करें तो वो काम आएगा। अब इस नक्श के फ़ायदे क्या होंगे? 10 नक्श रोज़ाना लिख लें, 43 दिन तक लिख लें, 40 दिन तक लिख लें, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और जो लोग इसकी ज़िलहज्जा में लिखना चाहें 10 दिनों में, तो 10 दिनों में सबसे कमाल का नक्श होगा, सबसे कमाल की तासीर होगी इसकी, जो आप उसको आसानी के साथ लिख सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद अगर कोई शख्स परेशान हाल आपके पास आता है, कोई मोहताज शख्स आपके पास आता है, कोई आपसे चाहता है कि उसके रिश्ते में बरकत हो, उसकी औलाद में बरकत हो, उसकी हर चीज़ में कसरत हो, यानी कि किसी भी चीज़ की कसरत के लिए आप ये नक्श का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो।